देखिए, अगर आप रैंडम नंबर्स पे कॉल कर रहे हैं तो आप सेल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हर बिजनेस आपका क्लाइंट नहीं होता और हर बंदा डिसीजन मेकर नहीं होता। सेल में सबसे बड़ी गलती रिजेक्शन नहीं, सेल में सबसे बड़ी गलती गलत बंदों को डायल करना है। तो आज का हमारा टॉपिक प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से है, क्वालिफाइड लीड्स के हवाले से है, कहाँ से आपने लीड्स निकालनी है, उनको कैसे स्टोर करना है, उसके बाद जब आपने क्वालिफाइड लीड्स को डायल करना है तो उससे पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। क्विकली हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सिचुएशन ऐसे नहीं होती कि आपने कहीं से आपको लीड्स मिल गई हैं और आप रैंडमली सबको डायल करना शुरू हो गए हैं। आपने सबसे पहले उनके अंदर से क्वालिफाइड लीड्स को देखना है। मैंने पहले भी एक रूल समझाया, बार बार समझाता हूँ कि 30% पिकअप रेशियो होता है। तो आप रैंडमली सब बंदों को जब कॉल कर रहे होंगे 30% पिकअप हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने 10 मिनट लगाए हैं कंटिन्यूस कॉल करते हुए और 3 बंदों के साथ आपकी बात हुई है और वो तीनों अगर क्वालिफाइड लीड नहीं थे तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे बाद आप फ्रस्ट्रेशन फील करना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी बात ही नहीं सुन रहे, आप सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे होंगे, आपको लगेगा सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो आपने सिस्टम के अंदर रह के काम करना है, प्रॉपर साइंस को समझ के काम करना है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो क्वालिफाइड लीड्स हैं वो कौन सी होती हैं। तो देखिए, जहाँ से भी आपके पास लीड्स आ रही होंगी, जो भी आपने सेल फनल बनाया हुआ है, आप सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप हर लीड्स की प्रोफाइल्स बनाएं। आप कोई एक्सेल शीट बनाएं जहाँ पे आपके पास सारी लीड्स आ रही हो, हर रो के अंदर प्रॉपर एक लीड हो, उसका सारा डाटा आपके पास मौजूद हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी इसमें, सबसे फ़ायदा ये है कि आप क्वालिफाइड लीड्स आपके सामने आ रही होंगी, आप फिल्टर लगाएंगे और अपने हिसाब से जिन लीड्स को आपने डायल करना है उनको डायल कर रहे होंगे। तो आपने कौन कौन सी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास स्टोर रखनी होगी वो मैं क्विकली आपको बता दूं। सबसे पहले आपने उसका कंपनी साइज अपने पास स्टोर करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसको कॉल कर रहे हैं उसका कंपनी साइज क्या है। अगर आप ट्रक डिस्पैचिंग के हवाले से कॉल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनके पास कितने ट्रक्स हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कॉल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्मॉल बिजनेस है, मीडियम है या लार्ज है। देन आपके पास जो नंबर आ रहा है आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि वो नंबर बिजनेस ओनर का है, डिसीजन मेकर का है। अगर आप ट्रक डिस्पैचिंग के हवाले से करें तो आप एफएमसीएस से जब डाटा निकाल रहे होंगे तो आपको ओनर का नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कॉल कर रहे होंगे तो हो सकता है कि फ्रंट एंड बीच में कोई और बंदा आ जाए। तो आपको डिसीजन मेकर तक रीच आउट करना होगा तो ही सेल क्लोज कर पाएंगे। थर्डली, आपको उनका पेन ट्रिगर पता होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में पेन ट्रिगर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि पेन ट्रिगर के बगैर सेल नहीं क्लोज हो सकती। जब तक आप उनका पेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप सेल नहीं क्लोज कर पाएंगे। ट्रक डिस्पैचिंग के अंदर अगर आप डिस्पैच सर्विस को पेन ट्रिगर कहते हैं तो आप गलत समझ रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप जितनों को कॉल करेंगे उनके पास ऑलरेडी डिस्पैचर होगा, उनकी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। तो सॉल्व प्रॉब्लम आपने दोबारा सॉल्व नहीं करनी। मार्केटिंग के लिहाज से अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल आप येल्प के अंदर से लीड निकाल रहे हैं तो आपने उनको देखना है जिनके पास कम रिव्यूज है, जिनके पास ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहा है, जिनके आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा लोगों ने फाइल्स पे क्लिक नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास टाइमिंग आ जाता है। देखिए, टाइमिंग इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो सोल्यूशन आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम, क्या वो क्लाइंट उस सोल्यूशन को हंट कर भी रहा है कि नहीं। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये आपके लिए सेल क्लोज करने में बहुत ज़्यादा एडवांटेज क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास बजट इंडिकेटर आ जाता है। समहाउ अगर आपको उनका बजट इंडिकेटर पता चल जाए, दैट मीन्स आपके लिए सेल क्लोज करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे दे देता हूँ कि येल्प के अंदर अगर आपने किसी कंपनी को देखा है कि उन्होंने एड येल्प पे लगाई हुई है, उनके पास ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं है, दैट मीन्स दे आर स्पेंडिंग मनी बट दे आर नॉट गेटिंग क्वालिफाइड सर्विस। तो इस लिहाज से आप उनको रीच आउट कर सकते हो। आपके पास अगर आपने देखा है किसी के पास 2, 3, 4 ट्रक मौजूद है, दैट मीन्स वो इस टाइम स्केल अप की पोजीशन में जा रहा है। अगर आप समहाउ आप ये इंडिकेटर्स निकाल लेते हैं तो आपके पास सेल क्लोज करने के एक्स्ट्रा चांसेस आ जाएंगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये देखना है कि कहाँ से आपने लीड्स फाइंड करनी है और अपना फनल कहाँ से क्रिएट करना है। ट्रक डिस्पैचिंग के लिहाज से मैंने एफएमसीएसए का ऑलरेडी आपको बता दिया था, लोड बोर्ड से भी आपको लीड्स मिल सकती हैं। अगर आप कोई और B2B बिजनेस कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, तो आप लिंक्डइन से निकाल सकते हैं, गूगल मैप से निकाल सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स मिल सकते हैं, येल्प यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको डेटाबेसेस मिल जाएंगे जहां से आप लीड्स निकाल सकते हैं और उनके अंदर से अपनी क्वालिफाइड लीड्स को आइडेंटिफाई करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं। चलिए क्विकली आगे मूव करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप प्रोफाइल बना रहे होंगे तो आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने पास किस तरीके से सेव रखनी है। स्टार्ट में करूंगा ट्रक डिस्पैचिंग के लिहाज से। आपने ये देखना होगा कि ओनर ऑपरेटर्स जो है आपने उनके लीड्स बनानी है। आपको पता है कि उनके पेन प्रॉब्लम्स क्या है, आपने उनके बिगेस्ट पेन को अपने सामने रखना है। देन अगेन पेन प्लेजर के हवाले से जैसे मैंने बताया था, उनका ड्रीम्स आपको पता है क्या है। डिस्पैच सर्विस अगर आप कहेंगे तो ये उनका पेन नहीं है, उनके पास ऑलरेडी डिस्पैच मौजूद होगा, आपने कोई और उनका पेन आइडेंटिफाई करना है। उनका ग्रॉस हो सकता है, उनका टाइम वेस्टेज हो सकता है। देन आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट नोट रखनी है कि आपने जब उनको डायल करना है तो टाइमिंग क्या है। ट्रक ड्राइवर्स के लिहाज से आप सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक डायल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट टाइम। वहाँ पे 7 टाइम जोन है, जो मेन स्टेट है वहाँ पे 4 टाइम जोन है। आपने उनके टाइम जोन के अंदर से उनको कॉल करना
करनी है। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो कहाँ से आपने लीड्स फाइंड करनी है और अपना हुक आपने पहले प्रिपेयर करना है कि आपने जब इन लीड्स को डायल करना है तो किस हुक के साथ क्या पेन है, क्या प्लेजर है, आपने उस हिसाब से इनको क्या हुक पिच करनी है। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी क्विकली आपको ओवरव्यू दे दूं, वहां पे आपने स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स को रीच आउट करना है। आपने अगेन इनका भी आइडेंटिफाई कर लेना है कि इनका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। वो ऑनलाइन उनकी विजिबिलिटी कम है, वो उनको ज़्यादा कस्टमर्स नहीं मिल रहे। देन उनका ड्रीम क्या है, आपने उनको ज़्यादा लीड्स देनी है, उनकी कॉल्स ज़्यादा किसी तरीके से करेंगे, आपने मार्केटिंग करके उनके क्लाइंट्स बढ़ा देने हैं। देन टाइमिंग के लिहाज से आपने ये नोट रखना है कि जब आप इनको कॉल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पिकअप रेशो किस टाइम आ रही है। यूजुअली सुबह के टाइम आपको अच्छी पिकअप रेशो मिल रही होगी, दोपहर के टाइम अच्छी पिकअप रेशो मिल रही होगी। देन अगेन आपने अपने हिसाब से देखना है कि जो जो स्टेट जो सिटी आप डायल कर रहे हैं वहाँ पे सबसे अच्छा टाइम कौन सा है डायल करने का, ज़्यादा पिकअप रेशो कौन सी है। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने इनका सेल फनल क्या बनाया है, कहाँ से आपने लीड्स निकाल रहे हैं। गूगल मैप हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, येल्प हो सकता है, जहाँ से भी आपने लीड्स निकाल रहे हैं आपके पास वो डाटा सेट पहले से मौजूद होना चाहिए। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा अगर आपने सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर लिया या आपने क्विकली अपने पास कहीं नोट कर लिए कहाँ से आपने लीड्स निकालनी है और उनको क्वालिफाइड लीड्स की लिस्ट में ऐड कर देना है। लास्टली आपने इनके भी हुक्स बना के रखने होंगे। आपने जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस सिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उनका डाटा सेट बना के रखा हुआ है और उस लिहाज से आप अपने हुक्स क्रिएट कर लेंगे। एंड दैट्स हाउ आपके पास जो जितनी भी लीड्स आ रही होंगी आपने अपने प्रोस्पेक्ट की प्रोफाइल्स बनानी होगी और उसके बाद आप उनको वन बाय वन रीच आउट करते जा रहे होंगे। देखिए, आपके प्रोस्पेक्ट का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। आप क्वालिफाइड लीड्स को जब रीच आउट कर रहे होगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच रहा होगा। हम क्विकली इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो प्री कॉल प्रिपरेशन है। देखें, कॉल जब आपके पास ये डाटा सेट बन गया, आपको पता है जब आपने क्वालिफाइड लीड्स अपने सामने रख ली, जब आप उनको कॉल मिलाएंगे तो एकदम रैंडमली बर्स्ट कॉल करना शुरू ना कर दें। आपने अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है और मोटिवेटेड रहना और एनर्जी के अंदर रहना है सेल्स के अंदर तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मोटिवेटेड और एनर्जी जहां खत्म हो गई तो आप सेल्स क्लोज करना बंद कर देंगे। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्री कॉल प्रिपरेशन क्या होगी, हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी चीज़ है, आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चलें इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।